दोस्तों आज इस वीडियो में आपको टेंसेस सिखाऊंगा। यानी मैं एक टेंसेस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं डेली एक टेंस की वीडियो डालूंगा और जो हमारे 12 टेंसेस हैं वो हम 12 दिन में पूरे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं यहाँ बेसिक्स इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक्स इंग्लिश सीखने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस का क्या मतलब होता है। टेंस क्या होता है? ठीक है, देखो दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, और समय जो है 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस वह समय जो चल रहा है, पास्ट टेंस वह समय जो चला गया, फिर आता है फ्यूचर टेंस वह समय जो आने वाला है। यानी 3 तरह का समय होता है। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट जो चला गया, फ्यूचर जो आएगा। फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन, तो ये प्रेजेंट हो गया। लॉकडाउन से पहले का समय जो था वो पास्ट हो गया और लॉकडाउन के बाद का समय जो होगा वो फ्यूचर होगा। ठीक है, तो अब ये जो 3 तरह का जो समय है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टेंस। ठीक है, समय, उसके 3 प्रकार और इनके 4 प्रकार। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट के भी 4 यही होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के भी यही 4 होते हैं और फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। ठीक है, टोटल हो जाते हैं 12 और 1 बाय 1 अब हम इनको सीखेंगे डेली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट करता हूँ। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चारों प्रकार होते हैं इन तीनों के। यानी प्रेजेंट के भी यही 4 प्रकार हैं, पास्ट के भी यही 4 प्रकार है और फ्यूचर के भी यही 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट के 1 बाय 1 सभी जितने भी काइंड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सीखेंगे। उसके बाद जब ये पूरे हो जाएंगे तो फिर पास्ट के 4। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम टोटल 12 सीखेंगे। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, और जो है इस तरह से जो आपको टेंस पर कमांड हो जाएगी और आपकी बेसिक इंग्लिश की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बेसिक इंग्लिश में खाली टेंस ही नहीं आते, उसके बाद मोडाल्स भी और कुछ चीज़ें और हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम टेंस पर कमांड करना हमारा बहुत ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इंग्लिश के पिलर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं, यानी जो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, उनके लास्ट में ताहे तीहे ते आता है। जैसे कि वह खाना खाता है, वह कपड़े धोती है, ठीक है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, यानी पता नहीं कितना हो रहा है काम, अनिश्चित है वो, कितना होता है, कितना हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपको बता दी। अब मैं रूल बताता हूँ। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस या ई एस में बताऊँगा कैसे लगेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, या जो क्रिया करता है, या कौन लगाकर आप सब्जेक्ट निकाल लो। कौन स्कूल जाता है, आंसर आएगा राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, या किसके बारे में कहा जा रहा है स्कूल जाता है, किसको कहा जाता है, किसको कहा जा रहा है, राम को, तो राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, या जाता है, ये क्रिया कौन कर रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, वर्ब। वर्ब राम जो करता है, राम क्या करता है, जाता है, यानी गो। ठीक है, राम गो। अब आता है एस आई एस। अब एस आई एस लगाना है या नहीं लगाना, कब लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। एस आई एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट एक हो। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, राम सिंगुलर है, तो अब आप क्या करोगे, एस या ई एस में से कोई एक लगा दोगे। अब कन्फ्यूज़न ये है कि एस लगाएं क्या ई एस लगाएं। एक बात याद रखें, अगर वर्ब के अंत में ओ आए, एक्स आई, सी एच आई, एस एच आई, एस आई, जेड आई, अगर ये वर्ब के अंत में ये अक्षर आते हैं तो आपने ई एस लगाना है, वरना आप एस लगाओगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, एस, जेड ये आते हैं तो आप ई एस लगाओगे, वरना एस लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आ रहा है तो आप ई एस लगा दोगे। राम गोज़ टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल,
ठीक है, हम कपड़े धोते हैं, वी सब्जेक्ट हो गया हम, वी धोना यानी वॉश, WASH, ठीक है, वी वॉश। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि लास्ट में SH आ रहा है और जहाँ SH है वहाँ ES लगाना होता है, लेकिन हम यहाँ ES नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। कंडीशन क्या है हमारी ऐसे ES लगाने के लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ES या S नहीं लगेगा, ठीक है। तो वी वॉश, अब क्या धोते हैं, कपड़े, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया वी, हम क्या करते हैं, धोते हैं, वो होगी क्रिया, ठीक है, वॉश। अब क्रिया किसके ऊपर कर रहे हैं, कपड़ों के ऊपर। किसको धोया जाता है कि किसको धोते हैं हम, कपड़ों को, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया वी वॉश क्लॉथ्स, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब मैं 2 सेंटेंसेस आपको देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप बना लीजिए इनको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका नेगेटिव रूल देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बता दूं, सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई एक नाम हो तो डज नॉट का प्रयोग करें। आई, यू, वी, दे एक से ज़्यादा नाम आ जाए सब्जेक्ट तो आप डू नॉट का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ बहुत सारे हो गए, तो वी डू नॉट यानी वी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल, वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक फूड, यहाँ शी है सब्जेक्ट तो डज नॉट आ गया, ठीक है। अब इसका आगे आप इंट्रोगेटिव रूल देख लीजिए। इंटरोगेटिव में ये डू डज है, ये सब्जेक्ट से पहला आ जाएगा, ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह कपड़े धोती है, ठीक है, तो क्या वह कपड़े धोती है, सब्जेक्ट क्या, शी सब्जेक्ट शी है तो डज लगेगा, तो डज शी वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। क्या तुम उसे गाली देते हो, डू यू अब्यूज़ हिम। अब इसका WH फैमिली का रूल, जो आपके जो इंटरोगेटिव रूल जो मैंने अभी आपको बताया ना, इससे पहले कोई भी WH फैमिली का वर्ड लगा दो, WH फैमिली बन जाएगा, ये WH फैमिली का रूल बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। बाकी रूल वैसे के वैसे, वेयर डू यू लिव और क्वेश्चन मार्क, ठीक है।